अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम रोमानिया की अनदर यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरह प्रोसेस सारा होगा। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसेस आपको गाइड करूँगी एंड तक कि इसमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही वीडियो न्यू अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम रोमानिया की जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टिमिसोरो, ठीक है। और ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है रोमानिया की। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है रोमानिया की, ये प्राइवेट नहीं है। और इसमें हमारे पास कुछ प्रोग्राम होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, कुछ हमारे पास रोमानिया लैंग्वेज में है। तो उसका भी हम फर्दर देख लेते हैं कि किस तरह हम प्रोग्राम को सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी गूगल करना है। गूगल करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी का नेम, उसकी इंफॉर्मेशन, जनरल कैलेंडर, ये सब ओपन हो जाएगा। तो आपने जैसे ही फर्स्ट पेज पे ओपन करते हो आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इस प्रोफाइल में बेसिकली मेंशन है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, लाइक आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे मेंशन है रजिस्टर ऑनलाइन नॉन ईयू, तो आपने इसी पे ही क्लिक करना है। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इस यूनिवर्सिटी को लेके तो आपने इस ईमेल पे मेल कर देनी है, तो आपको रिस्पॉन्स बैक मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बैचेस की डिटेल्स है, मास्टर की डिटेल है, डॉक्टरेट की, पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स मेंशन है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम चेक कर सकते हैं कि हमने अप्लाई कैसे कौन से कोर्स में मिलेंगे, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सेंटर है, यूईटी कैलेंडर है। कैलेंडर में मेंशन होगा कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या और नेक्स्ट एडमिशन्स कब ओपन होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो ये सारी डिटेल्स मेंशन है। जैसे अगर हम बात करें, वैसे इस यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई नहीं है कि आपको इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सामने मिल जाए कि ये सारे इंग्लिश में, ये सारे रोमानिया में। इसमें आपको सर्च आउट करना पड़ता है। यहाँ पे साइकिल आ जाएगा, स्टडी साइकिल। आपने मास्टर के लिए करना है या फिर बैचेस के लिए। हम मास्टर के लिए कर लेते हैं। फैकल्टी आपने यहाँ पे चूज करनी है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइंस, जो भी आपकी बैकग्राउंड है उस फील्ड को आपने चूज करना है। उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ना आपके सामने डिटेल आ जाएगी, डिफरेंट कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये अभी हमारे पास ना ये कोर्सेज थोड़ा सा स्लो चल रहा है इंटरनेट, तो कोर्सेज अभी आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इतने सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे मेंशन है ये 23 रिजल्ट आया है और एक पेज पे 9 कोर्सेज हैं। हम आप इस पे कैसे चेक कर सकते हैं किस लैंग्वेज में। आपने सिंपल इस कोर्स पे जाके क्लिक करना है और ये हमारे सामने ये वेबसाइट है। इसमें इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टडी प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, डिटेल रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें ऐड है। अब ये फैकल्टी मैनेजमेंट के ये सब से लास्ट पे रहते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये रोमानिया में है, ठीक है। इसकी फ़ी मेंशन है, क्रेडिट आवर मेंशन है, मैक्सिमम कितना टाइम होगा, आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ पे 1 to 1 चेक कर सकते हो आपने किस कोर्स में अप्लाई करना है। जिस कोर्स में भी आपने अप्लाई करना है आपको आइडिया हो जाएगा उसकी फ़ी और सारी डिटेल्स। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे पहले सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, फॉर्म भर जाना है। फिर आपने ऑप्शन चूज़ करने हैं। ऑप्शन चूज़ मतलब कि आपने बैचलर और मास्टर जिस भी डिग्री में जा रहे हो वो चूज़ करना है। कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद है फाइनल स्टेटस आपका। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन हो जाता है ये फाइनल स्टेटस है आपका। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो। अगर आप सबमिट नहीं भी करते तो उनके पास नोटिफिकेशन आपका चला जाता है। इसके अलावा एडमिशन टेस्ट होता है। एडमिशन टेस्ट ये आई यूवीटी का अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें आप ईपीएल पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली जो वो एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट लेते हैं उसमें वो चेक करते हैं स्टूडेंट्स की लैंग्वेज स्किल, कि आया स्टूडेंट्स को कितनी इंग्लिश आती है, B2 लेवल आता है या B1 आता है, तो वो चेक करते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। प्लेस कंफर्मेशन में अपने एप्लीकेशन को सबमिशन कर देना होता है। और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की ये एडमिशन सेंटर मेंशन है, ठीक है। और ये डिटेल्स मेंशन है। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है सेम आईडी कार्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हो, हायर स्कूल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, कंपलसरी है।
सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग कंप्लीशन एंड अदरवाइज डिग्री। इसमें अच्छा रोमानिया में एक और चीज़ है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए या मुफा पोस्टाइल होने चाहिए, तो वो आपने मेक श्योर कर लेना। आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपके रिजल्ट कार्ड और डिग्री दोनों आते हैं। इसके अलावा आईडी कार्ड होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है और ये मेडिकल सर्टिफिकेट, यही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अटैच करने होते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस यूनिवर्सिटी की, इसने बताया है इस यूनिवर्सिटी ने कि हम आपने अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई हुई है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ये इंग्लिश में भी है, रोमानियन लैंग्वेज में है, तो मैंने जो ओपन किया वो इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आपने क्लिक हेयर करना है और आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाना है। उसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, लिंक ओपन हो जाना है। ये बता रहे हैं कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है, उसके बाद उसको लॉगिन करना है, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल पे वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपके पास पोर्टल जनरेट हो जाएगा। पोर्टल जनरेट होने के बाद आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड जब सेट हो जाएगा और रीसेट उसको करना हो तो उसके बाद इस तरह आपके सामने एक प्रोफाइल आ जाएगा। आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। आप ओवरसीज रोमानियन स्टूडेंट्स हो, ठीक है, रोमानिया की आपने चूज़ नहीं करनी। यहाँ पे आपने अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है, आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, ये डिफरेंट आपके सामने शो होंगे। इससे क्या होगा, आपकी क्रिएट फाइल हो जाएगी और इस तरह ये स्टेप्स शो होंगे कि आपने 1 to 1 सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और आपकी एप्लीकेशन एंड तक पहुँच जाएगी। यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डाटा ऐड करना होता है। सेकंड में यहाँ पे आपने मेंशन करनी होती है, अपना स्टेटस मेंशन करना होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका मोर देन 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड ऐड करना है, फादर मदर की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और अपनी एजुकेशन टाइप करनी है कि कौन कौन सी एजुकेशन है, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो ये 1 to 1 सारा प्रोसेस गाइड किया हुआ है कि आपने स्टेप बाय स्टेप करना है कैसे। किसी भी स्टेप पे आपने परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे आके देख लेना है उसको कि आया अप्लाई कैसे करना था और क्या सारा प्रोसेस है। ये सारे उन्होंने बताया कि एंड पे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। ये भी उन्होंने मेंशन किया। इस तरह जब आपकी एप्लीकेशन फ़ी पे कर दोगे, एप्लीकेशन फ़ी पे अराउंड 200 यूरो तक इसकी एप्लीकेशन फ़ी आती है आई थिंक, तो वो आपने पे करनी होती है। और पे करने के बाद इस तरह आपके सामने स्टेटस क्या आएगा, प्रोसीड का आ जाएगा, पेमेंट, ये सारी डिटेल वो बता रहे हैं कि किस तरह शो होना है, ठीक है। तो फिनिश एंड सबमिट फाइल, एंड पे आपने सबमिट फाइल कर देनी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी डेडलाइंस क्या ये पोर्टल है, इस तरह शो होना है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ये हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम क्रिएट अकाउंट करेंगे और किस तरह हमने क्रिएट अकाउंट करना है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है 2026 के बैचेस और मास्टर के एडमिशन है वो मिड ऑफ जुलाई तक होते हैं एंड अगस्त सितंबर रिस्पेक्टली स्टार्ट है। जो फर्स्ट सेशन है ना वो आपका चलेगा 27 जुलाई तक, ठीक है। 27 जुलाई तक इसकी डेडलाइन होगी आपने, और 1 सेकेंड जो सेशन होता है उसकी जो डेडलाइन होगी वो 16 सितंबर 2026 होगी। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि फर्स्टली वाले में ही अप्लाई करना है, क्योंकि आप लेट करोगे तो आपके ऑलरेडी अगर क्लासेस सितंबर में होती है तो बहुत ज़्यादा डिले आपका प्रोसेस हो जाना है। होपफुली कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। और यहाँ तक बात है इसकी रिक्वायरमेंट की, अगर आपके 60+ मार्क्स हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई इशू नहीं, इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपने लाजमी क्लियर करना होता है। सो अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अभी तक अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है वो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। और एंड पे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, जैसे ही न्यू अपडेट है आपके पास नोटिफिकेशन शो हो जाए। थैंक यू सो मच।